गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 14 जुलाई 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन दवा का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अभी कली। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। दवा का नाम है अबिकली, जिसका जो जेनेरिक नाम इंसुलिन आइकोडेक है। ठीक है, बनाया किससे है? तो इसे डेनमार्क की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा विकसित किया गया है। महत्व क्या है कि इसमें जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, मधुमेह जिसे बोला जाता है, वो इस इंजेक्शन को सप्ताह में एक बार लेकर जो है अपनी बीमारी का इलाज अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जहां उनको रेगुलर बेसिस पे साल में 365 बार रोजाना इंजेक्शन लेने की जगह जो है सप्ताह में 52 बार ये इंजेक्शन लेके वो अपनी इलाज सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, दवा का नाम अबिकली है, भारत ने विकसित किया है, सप्ताह में एक बार इसको जो है लिया जाएगा। ठीक है, और किसके सहयोग से बनाया हुआ है? तो ये डेनमार्क की कंपनी है नारो नॉर्डिस्क, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2026 का जेंटलमैन सिंगल्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, तो जान लेते हैं इनके बारे में। इटली के स्टार खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने 12 जुलाई 2026 को जर्मनी में अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके विंबलडन 2026 का जो सिंगल जो जेंटलमैन खिताब रहता है वो अपने नाम कर लिया है। ये इनके कैरियर का जो है लगातार 5वां ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, और इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो विंबलडन, ठीक है, ये तो उन्होंने जीता ही है अभी अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। ये इनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, और गोल्डन मास्टर्स की अगर बात की जाए, साल 2026 में सभी 9 एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले ये इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने करियर में 5 मास्टर जो लगातार जीते हुए हैं, जिसमें इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटेगोलो, मैजिक, रोम। ठीक है, ये सब इसने जेनिक सिनर ने अपने करियर में जीता हुआ है। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था वर्ष 2026 का जेंटलमैन सिंगल्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन होने वाले प्रसिद्ध अभिनेता सैम नील को किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जुरासिक पार्क। ठीक है, ये जुरासिक पार्क के अभिनेता हैं। ठीक है, इनका अभी क्या हुआ है, 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनकी मशहूर फिल्म आई थी 1993 में जुरासिक पार्क। उनसे जो है इनको दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली हुई थी। तो याद रखिएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सैम नील है। ठीक है, न्यूजीलैंड के हैं और इनकी मूवी जुरासिक पार्क, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार आप बना लीजिए यहाँ पर। हाल ही में मशहूर लॉर्ड्स ऑफ ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रांति गौड़। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। इस 22 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में 37 रन देकर 5 विकेट जो है अपने नाम किए हुए हैं। ठीक है, वे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतिष्ठित ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हुई हैं। और इसी के साथ जो है वहां पर जो अभी इस मैच में एक और रिकॉर्ड बना है, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यास्का भाटिया ने लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हुई, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये खिताब की बात करते हैं, मैच की बात करते हैं, तो ये मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। और महिला टीम की कप्तान कौन है? वो है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, क्रांति गौड़, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, और यास्का भाटिया। ठीक है, इन 3 प्लेयर्स को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर कप्तान पूछेगा किसकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में मैच जीता है, तो हरमनप्रीत कौर। ठीक है, बोर्ड्स ऑफ ऑनर पे किसका नाम लिखा गया? तो क्रांति गौड़ का। ठीक है, इन्होंने 37 रन लेकर इस मैच में 5 विकेट लिए हैं। और दुनिया की पहली विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने इस लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाया है वो है यास्का
भाटिया, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थान ने हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन निर्माण के लिए भारत की हब स्वदेशी प्रक्रिया विकसित की है? तो इसको विकसित किया है CSIR, ठीक है, हैदराबाद में। जान लेते इसके बारे में थोड़ा। तो इसकी तकनीक की अगर बारे में बात की जाए तो CSIR ICT हैदराबाद ने जुलाई 2026 में पर्यावरण अनुकूलन हरित रेफ्रिजरेंट हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन के निर्माण के लिए भारत की पहली प्रयोगशाला स्तरीय स्वदेशी प्रक्रिया जो है विकसित की है। महत्व क्या है? यह नई तकनीक रेफ्रिजरेटर और एसी प्रणाली में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली पुरानी गैसों की जगह जो है इसे लेगी और इससे भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल और जलवायु बदलाव को मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है CSIR हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के बुकाराम मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। जुलाई 2026 में कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारतीय टीम के 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। इस क्लीन स्वीप के साथ भारत ने चीन, रूस, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ, ठीक है, जो संयुक्त रूप से विश्व में पहला स्थान जो है हासिल किया हुआ है। विजेता कौन कौन है? ये याद रखिए, कनिष्क जैन, हृदेश आनंद, बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ रैया और स्वरूप जोशी, ये जो है विजेता हैं जिन्होंने 5 पदक स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था ओलंपिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, जान लेते इसके बारे में थोड़ा। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को दुनिया भर में युवाओं को रोजगार, बेहतर काम, उद्यमिता के कौशल से लैस करने के महत्व से मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 2014 में दिसंबर में हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। वर्ष 2026 की थीम क्या है? स्किल फॉर शेयर फ्यूचर। ठीक है, साझा भविष्य के लिए कौशल इस बार की थीम रखी गई। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। स्टार्ट कब हुआ? 2014 में। थीम क्या है? स्किल फॉर शेयर फ्यूचर इस बार की थीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जुलाई के डेज हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस, 18 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 26 को कारगिल विजय दिवस, 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं कुछ जुलाई मंथ के, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 जुलाई 2026 को किस नगर निगम ने मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख पेड़ लगाकर सबसे बड़े मियावाकी वृक्षारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अहमदाबाद नगर निगम ने। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अहमदाबाद नगर निगम ने 12 जुलाई 2026 को गुजरात के भदास में 1 घंटे में 3.61 पौधे लगाकर ये जो रिकॉर्ड विकसित किया हुआ है। मियावाकी पद्धति की अगर बात की जाए, घने और तेजी से बढ़ने वाले शहरी वन बनाने की एक जापानी तकनीक है, जिसके तहत सीमित जगह में देसी प्रजातियों के पौधे बहुत पास पास लगाए जाते हैं। ठीक है, विशेष भागीदारी की अगर बात की जाए तो इस महाअभियान में लगभग 25,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया है और यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जुलाई माह में अभी साल में जुलाई मंथ में कुछ इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स और भी हुए, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, 17 जुलाई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद से जो है इसको जो हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया, जो कि पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री होने वाली है। और अभी जो ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद वाला ये भी इम्पोर्टेंट है, 1 घंटे के अंदर 3.61 लाख पौधे जो लगाए गए हैं और मकड़ी की नई प्रजातियां भी खोजी गई हैं। ठीक है, जुलाई 2026 से पश्चिमी घाट
और केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कूदने वाली मकड़ियों की नई प्रजाति को भी खोजा गया है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था 12 जुलाई 2026 को किस नगर निगम ने मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर सबसे बड़े मियावाकी वृक्षारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है अहमदाबाद नगर निगम ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कतर के फादर अमीर शेख अबद बिन खलीफा अल का निधन हो गया, वे कितने वर्ष थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में जरा कि ये हमारे लिए किस लिए जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कतर की समृद्धि की अगर बात की जाए तो उन्होंने कतर के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार का विकास किया, जिसके चलते कतर का जीडीपी जो है 20 गुना बढ़ा हुआ था। अब वो जो है दुनिया के अमीर देशों में भी शामिल हो गया था। और यहाँ से याद रखिएगा अल जजीरा, ठीक है। अल जजीरा की जो शुरुआत थी वो इन्होंने ही करवाई थी। 1996 में अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की स्थापना की, जिससे मिडिल ईस्ट और वैश्विक मीडिया का रूप जो है बदल गया था। और 2022 में, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी भी कतर ने की थी, ये इनकी ही मेंबर्स या लीडरशिप में हुआ, ठीक है। और सुरक्षा ऊर्जा की अगर बात की जाए तो उनके कार्यकाल में कतर ने भारत को एलपीजी सीएनजी, ठीक है, गैस की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश भी बना था, ठीक है। याद रखिएगा इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नाम क्या है इनको जो है फादर अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल इनको जो है बोला जाता है, ठीक है। इनकी एज कितनी ये भी याद रखिएगा, 74 ईयर इनकी एज थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य को भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को जो पहला स्थान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। जान लेते हैं जरा इसके बारे में। तो सांख्यिकी और एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन का मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट और हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सिक्किम को प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, के मामले में भारतीय राज्यों में पहला स्थान दिया गया। मुख्य विशेषताएं क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, ठीक है। सिक्किम अपनी कम जनसंख्या और पर्यटन और फार्मास्यूटिक्स जैसे क्षेत्रों में उच्च विकास दर के कारण लगातार जो शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तुलना की अगर बात की जाए तो पहले जो शीर्ष पर जो है गोवा हुआ करता था, अब जो है 2025-26 आंकड़ों के अनुसार सिक्किम प्रति व्यक्ति आय में जो है काफी बेहतर हो चुका है, जिसको जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पहला स्टेट जो है घोषित कर दिया गया है, ठीक है। सबसे कम आय वाला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया बिहार, ठीक है। और इसमें जो है मध्य प्रदेश राज्य की रैंकिंग मध्य से जो है निचले स्तर पर चली गई है। और तमिलनाडु सबसे धनी और बड़े राज्यों में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्यों की तुलना में कम है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका सिक्किम, ठीक है। सबसे कम बिहार, ये भी याद रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।